This is Ranu Sevda, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. I welcome you all in behalf of Guru KPU. Today we are discussing the page replacement algorithm in the operating system. यहाँ हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास मेन मेमोरी है, हमारे पास वर्चुअल एड्रेस पर जिसी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं वो अवेलेबल है, एंड ये सीपीयू है। जब हमारे सीपीयू किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो डायरेक्टली हमारी मेन मेमोरी को एक्सेस करता है। यदि यहाँ पे जैसे कि दो प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकती है, कंकरेंसी रख सकती है, उस केस में जैसे हमारे पास दो प्रोसेसेस हमारी मेन मेमोरी में अवेलेबल है, P1 प्रोसेस एंड P2 प्रोसेस। अब P1 प्रोसेस के पास में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, मल्टीपल पेजेस, एंड द मेनी पेजेस यहाँ पे मेन मेमोरी में सेकेंडरी स्पेस में हमारे पास फॉर एक प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, जिन्हें कि हमें रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट द प्रोसेस P1. But in some cases and in the scenario of the processing and the multiprocessing and multiprogramming, when we just want to execute multiple processes at the same time, in that case we just load the pages that are required the instant of the time. And फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि यहाँ पे पेज P1, P2 एंड P3 को शुरू में हमने 3 पेजेस को P1 प्रोसेस को लोड किया हुआ है। जैसे ही इन पेजेस का वर्क या किसी भी एक पेज का वर्क कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही नेक्स्ट पेज की इसको रिक्वायरमेंट होती है P1 प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए, हम जो भी पेज जैसे कि हमारा पेज 1 का काम वर्क कंप्लीट हो चुका है तो हम इसको स्वैप आउट कर सकते हैं, और जैसे ही हम इसको स्वैप आउट कर सकते हैं। और यदि हमें किसी और पेज की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पेजेस पहले लोड हो चुके थे, अब हमें पेज 4 की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम वापस से स्वैप इन कर सकते हैं हमारे पेज 1 को। तो हमने यहीं से पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3 शुरू में अवेलेबल थे। उसके बाद में जैसे ही इनकी वर्किंग स्टार्ट हुई, हमें रिक्वायरमेंट हुई कि पेज 1 की अब फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें पहले पेज 4 की रिक्वायरमेंट है और हम पेज 1 को रिप्लेस कर सकते हैं। उस केस में हमने इसको वापस से स्वैप आउट कर दिया पेज 1 को। उस स्वैप आउट करने के बाद में जैसे पेज 1 को स्वैप आउट किया, उसके बाद में हम नए पेज को हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं और अपनी प्रोसेस के एग्जीक्यूशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम अपनी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में बस यही एक एल्गोरिथम है जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन से पेज को हमें रिक्वायर्ड है, कि हमें करंटली रिक्वायरमेंट है जिसको हमें लोड करना है, और कौन से पेज को हम रिप्लेस कर सकते हैं ताकि फर्दर रिक्वायर्ड पेज को लोड किया जा सके। अब डिफरेंट तरीके के एल्गोरिथम्स इस चीज़ के लिए अवेलेबल है। हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक एल्गोरिथम है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम है, एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हमारे पास अवेलेबल है। हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट। हम किस तरीके से जैसे ही जो सबसे पहले जो प्रोसेस आती है, हम सबसे पहले उसी प्रोसेस को वापस से हम वर्चुअल एड्रेस स्पेस के अंदर स्वैप आउट करते हैं, और नेक्स्ट पेज जो कि हमें रिक्वायर्ड है हम उसको वापस से मेन मेमोरी में लोड करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग अवेलेबल है। रेफरेंस स्ट्रिंग शो करती है कि कौन कौन से पेजेस की रिक्वायरमेंट हमें करंटली इन किस सीक्वेंस में पड़ेगी। जैसे कि 7th पेज की रिक्वायरमेंट है, फिर 0th पेज की रिक्वायरमेंट है, एंड 1 पेज की रिक्वायरमेंट है, एंड सो ऑन। ये हमारे पेज के नंबर्स है जिस सीक्वेंस से हमें पेज नंबर्स को अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये हमारे पास हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर हमारे पास 3 पेजेस हैं जो इस प्रोसेस के लिए मेन मेमोरी में अवेलेबल है। अब हम इस सारी स्ट्रिंग को किस तरीके से हम इसमें लोड करते हैं, हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे एंड देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर पेज नंबर रिक्वायरमेंट है, हमारी मेन मेमोरी के अंदर 7 पेज अवेलेबल नहीं है, तो हम 7 को लोड करेंगे। यहाँ पे हमारा पेज फॉल्ट अकर हो जाएगा, क्योंकि पेज फॉल्ट का मतलब यही होता है कि जो भी पेज हमारे पास मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है उसको अपन सेकेंडरी स्टोरेज से उठा करके मेन मेमोरी में लाते हैं, और उसी प्रोसेस को हम पेज फॉल्ट प्रोसेस बोलते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट पेज फॉल्ट अकर्स when a page number or a page is required
for a process if that page is not brought into the main memory from the virtual address space, then that is required to get that page from the virtual address space and put it down into the memory address space. So 7, for the case of the 7 page fault occurs, and we just put the 7 first of all, then we check for the 0, then we again put the page number 0, then we required page 1, then we again put the page 1 here. So all these 3 cases page fault occurs. For the next case, for the second page number is required, but there is no free page available here. In that case, we have to switch and swap out the one page from this scenario, and we have to swap out this page number, page 2, from the virtual address space to the memory. अब हमारी क्या सीक्वेंस रहेगी, तीनों में से कौन सा पेज हम यहाँ से रिमूव करेंगे. यदि हमारी जो एल्गोरिथम है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम, उस केस में जो सबसे पहले जो पेज हमारे पास लोड हुआ था, हम उसी पेज को सबसे पहले रिमूव करेंगे. इन सारे तीनों पेजेस में सबसे पहले पेज नंबर आया था 7, तो हम यहाँ से पेज नंबर 7 को रिमूव करेंगे और रिमूव करके हमारा सेकंड पेज नंबर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, और ये इसी तरीके से हमारे नीचे वाले एज इट इज़ रहेंगे. नेक्स्ट केस में हमारे पास अकर होता है 0, पर 0 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इस केस में पेज फॉल्ट अकर नहीं होता है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 को, बट 3 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. अब हम ये चेक करेंगे, जब हमारे पास 3 अवेलेबल नहीं है तो इनमें से इस वाले में से कौन से वाले को रिमूव कर सकते हैं. इन सब में से जो सबसे पहले आया था, जो 7 आया था, वो निकल चुका है. सेकंड नंबर पे कौन आया था, 0 आया था, तो हम यहाँ से 0 को रिमूव करेंगे. 0 की जगह हम 3 को रिप्लेस करेंगे और 1 कंटिन्यू रहेगा, एज इट इज़ रहेगा. नेक्स्ट हम चेक करेंगे, हमें वापस से 0 की रिक्वायरमेंट है, तो अब 2, 3 रिप्लेस हो चुके हैं. नेक्स्ट टर्न 1 का है, तो 1 को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 0 से. तो 0 के ऊपर हमारे पास वापस से पेज रिप्लेसमेंट, पेज फॉल्ट अकर हो चुका है. उसके बाद में हमें 4 की रिक्वायरमेंट है, बट अगेन 4 इज़ नॉट अवेलेबल हियर. इन दैट केस ये तीनों एक बार चेंज हो चुके हैं, मतलब फर्स्ट वाले को दोबारा चेंज करना पड़ेगा. तो सेकंड नंबर को हम चेंज करके 4 कर देंगे, यहाँ पे 3 एंड 0. इन द सेम वे वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस एंड finish this work continuously. Now this is the complete way how we just calculate the page faults. हमारी पूरी स्ट्रिंग हमने इस तरीके से पूरी बना ली है. हमारे पास टोटल पेज फॉल्ट्स हुए हैं वो कंप्लीट 13 पेज फॉल्ट्स हमारे पास अकर हुए हैं, और दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम. थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल.